हेलो गाइस, मेरा नाम अनूप है और आज की वीडियो में जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था आखिर में कि हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पर बात करेंगे, क्योंकि उस वीडियो में हमने एडजेक्टिव के इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशंस को समझा था और हमने देखा था कि कैसे वर्ड्स जो होते हैं वो एडजेक्टिव का काम करते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम एडजेक्टिव के टाइप्स पर बात करने वाले हैं। तो हमने गाइस जब इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा होगा उसमें पता चला होगा कि एडजेक्टिव के 9 टाइप्स होते हैं, 9 टाइप्स उसके होते हैं। ठीक है, हम उन सारे टाइप्स पर बात करेंगे, लेकिन आधा आधा करके करेंगे क्योंकि एक साथ बात करने से वीडियो लंबी हो जाएगी जो कि बोरिंग होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिस पर बात कर रहे हैं वो है एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में जो हम सबसे पहला जो टाइप देखने जा रहे हैं वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को समझने के लिए गाइस हम फिर से एग्जांपल्स का सहारा लेंगे और मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा सेंटेंस के फॉर्म में और हम वहां पर देखेंगे कि एडजेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं, है ना, वो कैसे और कहां पर यूज होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। He is a talented player. Her sister is sick. His nature is very soft. They are very honest. The old woman is very kind. The guard is bad. गाइस हमने 6 सेंटेंसेस यहां पर लिखे। हम अब इसमें से कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे और जानेंगे कि ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं यही एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं एक वाक्य में। और फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये एडजेक्टिव क्यों कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि गाइस आप लोगों को एग्जांपल से पता ही होगा पहला जो इंट्रोडक्शन पार्ट में कि एडजेक्टिव जो होते हैं किसी नाउन या फिर प्रोनाउन का क्या बताते हैं, विशेषता बताते हैं। तो गाइस आप लोग जब सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो नाउन्स की या प्रोनाउंस की क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ही इज अ टैलेंटेड प्लेयर, वह एक टैलेंटेड प्लेयर है। तो भाई प्लेयर तो है क्योंकि ये नाउन है, लेकिन ये कैसा प्लेयर है, तो इस प्लेयर की खासियत क्या है कि ये टैलेंटेड है, इसलिए यहां पर ये एडजेक्टिव का काम करेगा। तो टैलेंटेड प्लेयर, तो प्लेयर है लेकिन कैसा प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर। कैसा कितना का जो आंसर आता है वही एडजेक्टिव वाले एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अगला हर सिस्टर इज सिक, बीमार है, बीमार होना। तो कौन बीमार है, हर सिस्टर। ये हर सिस्टर एक क्या है, ये एक नाउन है और इस नाउन की विशेषता क्या है कि वो बीमार है। तो ये सिक जो है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है। यस, नेक्स्ट हिज नेचर इज वेरी सॉफ्ट। हिज नेचर इज वेरी सॉफ्ट, उसका जो व्यवहार है बहुत ही कोमल है, मतलब वो दूसरों के साथ बहुत ही सॉफ्टली बिहेवियर करता है। तो भाई यहाँ पर ये सॉफ्ट जो है, कोमल होना जो है, इसके नेचर की विशेषता है। नेचर जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, जो कि हमें कहना चाहिए छू नहीं सकते, जिसको हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो किसी के व्यवहार को हम महसूस करते हैं ना। सो नेचर इज अ नाउन और यहाँ पर ये सॉफ्ट जो है इसकी विशेषता है, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दे आर वेरी ऑनेस्ट, वे प्रोनाउन है और इनकी विशेषता क्या है कि ये ऑनेस्ट है, ईमानदार है। सो ये भी एक तरीके यहाँ पर एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
नेक्स्ट, द ओल्ड वुमन इज वेरी काइंड। वो जो बूढ़ी महिला है ये एक नाउन है और उसकी विशेषता क्या है कि वो बहुत दयालु है। नेक्स्ट, द गार्ड इज बैड। जो गार्ड है वो बैड है, बैड मतलब बुरा है, ठीक है। तो गार्ड जो है, जो कहीं पे गार्ड होगा वो उसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसलिए वो बुरा हो गया, ठीक है। तो हमने यहां पर ये बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, टैलेंटेड है ना, फिर सिक, गुड, बैड, स्मॉल, टॉल, शॉर्ट, वाइट, है ना। सो ये ऐसे मैं काउंटलेस ले सकता हूं यहां पर। तो आपको बस ये देखना है कि जो एडजेक्टिव क्वालिटी दिखाएगा उसकी किसी भी नाउन का गुण, दशा या फिर अवस्था, ठीक है। तो क्वालिटी दिखाने वाला जो एडजेक्टिव होगा वो क्या कहलाएगा, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब किसी नाउन की गुण, दशा या फिर अवस्था को। तो आप देख सकते हैं कि सारी की सारी चीजें यहाँ पर वर्ड्स जो है किसी न किसी नाउन की दशा, गुण या फिर अवस्था ही है, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल्स आपको ढेर सारे मिलेंगे और आपको बस इस क्राइटेरिया को देखना है और फिर पता चलेगा कि वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है कि कोई और, ठीक है। तो हमने इसको अच्छे से समझा। अब हम क्या करते हैं, अगले टाइप ऑफ एडजेक्टिव पर जाते हैं और फिर हम उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है गाइस। तो आई होप कि आपको ये वाला टाइप समझ में आया होगा जिसमें कोई वर्ड जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की गुण, दशा या अवस्था को बताता है, उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा जो टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी, तो क्वांटिटी मतलब किसी नाउन, ठीक है, या फिर प्रोनाउन भी लिख देते हैं क्योंकि एक साथ ही चलता है ना, की मात्रा, ठीक है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की मात्रा को दिखाएंगे, मात्रा, और जब भी मात्रा की बात होती है तो ये अनकाउंटेबल होती है। तो अक्सर करके ये जो नाउन और प्रोनाउन होंगे वो कैसे नाउन और प्रोनाउन होंगे, कैसे नाउन्स होंगे, नाउन बोलना ज्यादा ठीक है यहाँ पे, अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, मतलब ऐसे नाउन्स जिनको गिना नहीं जा सकेगा, उनके लिए उनकी मात्रा जब पता चलेगी तो हम उसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स यहां पर हम देख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल्स के साथ ही समझेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बट इससे पहले मैं कुछ वर्ड्स यहां पर ले लेता हूं जिसके फिर हम एग्जांपल्स वहां पर देखेंगे, ठीक है। सम, a little, a lot of, whole, all, much, more। तो गाइस ये सारे वर्ड्स जो आप यहां पर देख रहे हैं ये कैसे वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, सॉरी क्वांटिटी है, मतलब ये सब मात्रा दिखाने वाले एडजेक्टिव वर्ड्स है ना, किसी नाउन की मात्रा दिखाते हैं और मात्रा में भी ये ऐसी मात्रा दिखाते हैं, है ना, जो कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल मात्रा हो गई। अब इसके के एग्जांपल्स हम कुछ लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, I have some students. Sorry. The example is wrong. I have some sugar. ठीक है, सबसे पहले तो सेंटेंस में सम लिख लेते हैं। ओके, she has a little knowledge of
हिस्ट्री। यस, थर्ड सेंटेंस, they are getting much wealth from their family। ठीक है, सो गाइस, whole his whole property is seed। अब गाइस हम इन एग्जांपल्स, हमारे पास 4 सेंटेंसेस लिखे, ये काफी है। अब यहां पर ये some, a little, you know, and much and whole, अब हम इसे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये हो क्या रहा है इसमें, ये सारे के सारे जो यहां पर वर्ड्स हैं, ये किनके पहले लगे हैं, किसी न किसी नाउन के। ठीक है, नाउन के और फिर यहां पर भी नाउन के, और ये सारे के सारे नाउन्स जो हैं अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब इन्हें गिना नहीं जा सकता। शुगर को नहीं गिन सकते आप, किसी के ज्ञान को नहीं गिन सकते, है ना, किसी के जायदाद को नहीं गिन सकते, है ना, किसी के धन को नहीं गिन सकते, किसी की जायदाद को नहीं गिन सकते। तो ये सारे के सारे कैसे एडजेक्टिव्स हैं, ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, और इनके ठीक सामने कुछ वर्ड्स लगे हुए हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। अब जाहिर सी बात है, क्वांटिटी मात्रा दिखा रहा है, सम शुगर, कुछ शुगर, है ना, अ लिटिल नॉलेज, थोड़ा नॉलेज, मच वेल्थ, बहुत ज्यादा धन, होल प्रॉपर्टी, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी। तो ये एक तरीके से उनकी मात्रा दिखाने का यहां पर काम कर रहे हैं, और चूंकि मात्रा दिखा रहे हैं इसलिए इनकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए हम इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो हमने ये भी समझा। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, क्योंकि अगला हमारा टाइप है। तो गाइस आप लोग इसको ध्यान से देखते हुए ये सारी चीजें यहां पर हैं, और हम फिर यहां पर कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे जो हमने, है ना, हमें आगे के काम आएंगे, हमारे आगे के काम आएंगे। तो भाई अगला जो टाइप है वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, अब ये तो पता चल गया, तो किसी नाउन की संख्या, अब ये हो जाएगी काउंटेबल। तो जो भी काउंटेबल नाउन्स होंगे उनकी जब संख्या की बात करेंगे, है ना, तो हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात कर रहे होंगे। तो ऐसे वर्ड जो ये दिखाएंगे, संख्या दिखाएंगे किसी नाउन की, काउंटेबल नाउन की, तो हम उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहेंगे। ठीक है गाइस, तो इसके लिए फिर से मैं कुछ एग्जांपल्स यहां पर लिख देता हूं, तो आप लोगों को समझ में आएगा। अब यहां पर सम, यहां पर भी आ रहा है, देखेंगे दोनों में अंतर, है ना, और फिर few, a few, many, फिर more, है ना, और some, few, a few, many, more। ठीक है, तो इतने एग्जांपल्स के साथ हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, बीच में और कुछ याद आएंगे हम उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो एग्जांपल्स हैं, अच्छा, हाँ बिल्कुल, सम, फ्यू, अ फ्यू, मेनी, मोर, साथ ही साथ क्योंकि हम संख्या को बात करें जो कि बेसिक चीज है हमारा, हम उसको मिस कर दे रहे हैं। 2, 3 नंबर, है ना, फर्स्ट, सेकंड, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है यहां पर संख्या बताने वाले वर्ड्स हैं। अब उनको एग्जांपल्स में हम देखने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत सिंपल। ठीक है, मैं ये मिस कर जा रहा था एक्चुअली, मैं बस मैं देख रहा था कि कुछ चीजें कहीं
वो तो नहीं जा रही, ओवर कॉन्शियस होने की वजह से चीजें छूट जा रही थी। तो हम देखते हैं एग्जांपल्स करते हैं। I have 5 pens. Next sentence is she has some old coins. Next, they have many pencils. Okay. Next, they bought few books from the market. Next, Rima got the first place in race. अब गाइस यहां पर आप देख लीजिए 5, some, many, few और first, ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं यहां पर वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं, है ना। और नंबर्स हैं ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके ठीक सामने जो नाउन्स लगे हुए हैं वो काउंटेबल नाउन्स हैं। तो भाई काउंटेबल नाउन्स हैं तो उनकी संख्या ही पता चलेगी ना, उनकी मात्रा थोड़ी पता चलेगी, है ना। ठीक है, सॉरी यहां पर थोड़ा सा हो जाएगा, हम इसको अलग से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर सब ये क्या है, काउंटेबल नाउन्स है और उनके साथ ये फिर क्या हो रहा है, एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है वो यूज हो रहे हैं, क्योंकि इनसे अब निश्चित संख्या का इनसे अब संख्या का पता चल रहा है। ठीक है गाइस, अब ये सारी चीजें 5 संख्या, सम कॉइन्स गिन सकते हैं, मैनी पेंसिल्स से गिना जा सकता है ना, इसलिए संख्या पता चल रही है। भले निश्चित संख्या पता ना चल रही हो और कुछ में निश्चित संख्या भी पता चल रही है, तो दोनों तरीके से बात है, निश्चित संख्या पता चल रही है और अनिश्चित संख्या भी पता चल रही है। ठीक है, तो आपने ये एग्जांपल्स देखे। अब फिर हम चलते हैं, यहां पर देखिए रीमा गॉट द फर्स्ट प्लेस इन रेस। अब फर्स्ट आई तो जाहिर सी बात है भाई कुछ लोग दौड़ते रहे होंगे ना, तो उनमें से फर्स्ट आई, तो ये संख्या दिखा रहा है। ठीक है, तो ये यहां पर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अच्छा गाइस, हमें एडजेक्टिव ऑफ नंबर को थोड़ा और डिटेल में समझने की जरूरत है ना। हम इसे थोड़ा सा डिटेल में देखने की जरूरत है, और इसमें हम अगर इसको हम देखना चाहें तो कुछ इस तरीके से देखते हैं। तो हम इसको सब टाइप्स के तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है उसके 2 सब टाइप्स हैं। ठीक है, तो पहला जो टाइप है वो है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फिर दूसरा है यहां पर वो है इनडेफिनिट एडजेक्टिव। तो गाइस आपने एग्जांपल्स में देखा होगा कि कुछ जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स थे वो निश्चित संख्या दिखा रहे हैं, निश्चितता दिखा रहे हैं। जैसे 5 पेन, तो 5 पेन निश्चित संख्या है, तो वैसे जो एग्जांपल्स आएंगे वो डेफिनिट एडजेक्टिव्स में आएंगे, और कुछ सम, मैनी, फ्यू जो हमने देखे थे वो इनडेफिनिट एडजेक्टिव होंगे। क्यों? क्योंकि उनसे निश्चितता का पता नहीं चला। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि आई हैव सम पेन्स, तो पेन्स है, संख्या है, ये तो ठीक है, लेकिन कितने, 2, 4, 6, कुछ क्लियर हो रहा है, अनिश्चित है, इसलिए वैसे एग्जांपल्स इनडेफिनिट एडजेक्टिव में आएंगे। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। तो डेफिनिट एडजेक्टिव मतलब नंबर्स, फिक्स नंबर्स। तो ये फिक्स नंबर्स को देखने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है कार्डिनल नंबर्स में हम सिंपल जो गिनते हैं 1, 2, 3 और ये फिर काउंटलेस जितना भी आगे बढ़ा। दूसरा होता है बी, वो है ऑर्डिनल नंबर। अब ऑर्डिनल नंबर में क्या हो रहा है, ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड, ये ऑर्डर दिखाते हैं, थर्ड,
ऑर्डिनल नंबर्स हैं और डेफिनेट एडजेक्टिव्स। साथ ही साथ आई गॉट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो चलता है वो ऑर्डिनल नंबर है। ये सब के सब डेफिनेट है, निश्चितता दिखाते हैं, इसलिए डेफिनेट एडजेक्टिव कहलाएंगे। इनडेफिनेट एडजेक्टिव में हमने देख लिया था, है ना, जैसे कि I have some pens। अब देख लिया था हमने कि भाई पेन्स हैं, संख्या, पेन की संख्या है, इतना तो तय है, लेकिन कितना, कुछ से कुछ क्लियर तो नहीं हो रहा है ना। दूसरा, she bought few pencils। अब यहां पर उसने कुछ पेंसिल्स खरीदी, few कुछ, तो पेंसिल्स तो है, संख्या तो है, पेंसिल्स की संख्या निकाली जा सकती है, लेकिन कितना वो क्लियर नहीं हो रहा। तो ये जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स तो है, लेकिन यहां पर ये इंडेफिनिट है क्योंकि निश्चितता नहीं दिखा है। गाइस, अब जब हम यहां पर इंडेफिनिट एडजेक्टिव देख रहे हैं तो हमें एक चीज याद कर लेनी चाहिए जो हम प्रोनाउंस के टाइम में देख रहे थे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। आप लोग को याद आ रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन? और बड़े मजे की बात है कि यही सारी चीजें नन, मैनी, एनी, सम इंडेफिनिट प्रोनाउन का भी रूप थे, उसमें भी उस तरीके से इस्तेमाल हो रहे थे। तो गाइस हम यहां पर थोड़ा सा देखते हैं कि दोनों में फर्क क्या होगा, कब इंडेफिनिट प्रोनाउन की तरीके से ये वर्ड्स काम करेंगे, कब इंडेफिनिट एडजेक्टिव्स के तरीके से काम करेंगे। तो अगर मैं इस पहले एग्जांपल को मिटाऊं गाइस, तो हम एक एग्जांपल और लिखेंगे। Some are writing in the class। गाइस देख लीजिए, यहां पर ये जो सम है वो इंडेफिनिट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, लेकिन यहां पर जो सम है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यहां पर ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप देख लीजिए कि जब भी पेन, आई हैव सम पेन, पेन है लेकिन कितना है, कुछ, तो यहां पर ये इस नाउन के साथ पहले लगा हुआ है, इसलिए यहां पर क्या किस तरीके से काम करेगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव का काम करेगा। और यहां पर ये जो है सीधे सीधे किसी नाउन के साथ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी नाउन के बदले इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहां पर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि आई हैव मैनी बॉल्स, तो मेरे पास कई गेंदें हैं। अब यहीं पे मैनी ऑफ योर बॉल्स आर many of your balls are lost। okay, ठीक, तो I have many balls, many और ये बॉल नाउन एक साथ जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। और यहाँ पर देखिए many of your balls, तो ये many of इस फॉर्म में आया है, इसलिए यहाँ पर ये इंडेफिनिट प्रोनाउन का काम कर रहा है ना। तो तुम्हारे कई सारी गेंदें खो गई, many of your balls are lost, गुम गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये समझना होगा। तो यहाँ पर ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव और यहाँ पर इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इनके अंतर को हमें समझना होगा गाइस। तो ठीक है, आज की क्लास थोड़ी लंबी हुई, थोड़ा वीडियो लंबा है, आप लोग को पेशेंट होकर थोड़ा सा देखना पड़ेगा प्लीज। आप लोग, अब हम इसको जो बचे हुए टाइप्स हैं उनको हम अगली क्लास में कवर अप करेंगे। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप प्लीज बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। थैंक यू।